अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं जी करेले कीमा। करेले कीमा के बारे में एक मिथ है कि करेले जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। अरे भी करेले कड़वे होते हैं तो करेले कड़वे ना हो तो फिर क्या हो। और उसको बनाएं आप इस तरीके से कि वो आपको कसैलापन ना लगे। चले आए हमारी रेसिपी से ट्राई करें। ये यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे है। करेलों को हमने क्या किया जी, उनको छील के, उनको काट के, नमक लगा के, धो के, अब हम निचोड़ के तो ये तवे पे थोड़ा हल्का सा उसको रोस्ट कर रहे हैं। छिलकों को ज़ाया नहीं करना। छिलकों को भी हमने इसी तरह नमक लगा के, धो के, और हमने उसको निचोड़ के अच्छी तरह रोस्ट कर लिया तवे पे। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। ये देखें, अभी कुछ लोग इसी स्टेज पे आके करेले निकाल लेते हैं, कुछ कहते हैं थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए। ये देख लें, अब ये थोड़ा सा और ब्राउन हो गया। अब इस स्टेज पे आके हम करेलों को निकाल लेंगे और हम फिर करेले को, छिलकों को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। इससे कसैलापन बिल्कुल दूर हो जाता है आपका। और मज़ीद कैसे दूर होता है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हमने आधा किलो करेले लिए थे, आधा किलो प्याज लिया, उसको कटिंग करके अब हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जो है नमक डाल देना है। हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के, और उससे हाफ़ टी स्पून जो है ना, क्वार्टर टी स्पून हल्दी डाल के मसाला तैयार करना है। अब ये करेलों के कीमा का मसाला देखें, हमने आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आधा आधा चम्मच लेके ऑयल में फ्राई करके पहले कीमे का कच्चापन दूर करना है। फिर 1 गिलास पानी डाल के इसको गला लेना है, और इसमें नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च और जो सूखा धनिया है और हल्दी जो है हमने क्वार्टर टी स्पून डाल के इसको गला के भून लिया हमने। ठीक है, हरी मिर्चें भी डाल दी हमने। और ये देखें, 2 हरी मिर्चें भी डाल के हमने ये टमाटर, 4 टमाटर भी डाले हैं इसके अंदर, और ये हमने मसाला बना लिया। अब इस मसाले में हमने फ्राई किए हुए जो करेले थे वो डाले हैं, और जो प्याज का मसाला था वो डाला है। अब लास्ट में देखें टिप हमने क्या करनी है। हमने 4 टमाटर चॉप किए हैं, 1 प्याज चॉप किया, 2 हरी मिर्चें चॉप की हैं। इसका हमने दम देना है, और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आना है ना, बहुत ज़बरदस्त सा एरोमा आना है कि सारे करेले की जो डिश है ना इसी पे डिपेंड करती है। दम देना है हमने 5 से 10 मिनट का, और उसके बाद आप उठा के ढक्कन को फिर आप अच्छी तरह इसको भूनेंगे, और फिर आपकी मज़ेदार सी डिश रेडी हो जाएगी। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सब खाएंगे इसको जब। और ये देखें कितनी मज़ेदार सी शक्ल इसकी निकल आई है, और जब आप इसको खाएंगे तो दुआएं देंगे मुझे। यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे ये मैंने रेसिपी तैयार की है। इसको ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।